Observe closely subordinates activities and spend a fair amount of time with beginners or when a new task or responsibility is given. क्लोजली ऑब्जर्व करें, स्पेशली बिगिनर्स को, नए लोगों को, या अगर कोई नया टास्क दिया गया है ऑब्जर्व करें कि वो इसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. टेल पीपल राइट फ्रॉम द स्टार्ट दैट यू विल गिव देम ऑनेस्ट फीडबैक ऑन देयर वर्क. भाई आपके कोलीग सबऑर्डिनेट को ये ज़रूर फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे सीनियर जो हैं वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर मैं अच्छा करूँगा तो डेफिनेटली मैं रिकग्नाइज़ होऊंगा. तो ये कॉन्फिडेंस आपके कोलीग्स में होना चाहिए. या फीडबैक देने, शुरू से ही फीडबैक देने किसी भी टास्क के होने से पहले, वी कंपनी विल अप्रिशिएट इट एंड कंपनी विल रिकग्नाइज इट डेफिनेटली. टेल हाउ इट हैज़ हेल्प्ड यू, द कंपनी एंड अदर पीपल. स्टॉप फॉर अ मोमेंट ऑफ साइलेंस टू लेट द सबऑर्डिनेट फील योर फीलिंग्स. Encourage them to repeat good behavior or performance. Shake hands, touch people. When they do something nearly right, praise people immediately. Touch people's shoulder. Look straight into their eyes. Tell specifically what right things have been done. And now reprimand. I think हम में से ज़्यादातर लोग reprimand को ज़्यादा एक्ट करते हैं. सो व्हाट इज रिप्रिमांड? लेट्स सी. इट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. When a significant wrong thing has been done, reprimand immediately. But भाई reprimand कहाँ करना है? डिसअप्रूवल हमने देना है, कोई एक्टिविटी हमें पसंद नहीं आई, या आपके कोलीग ने, सबऑर्डिनेट ने जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया, और अगर आप ये समझते हैं कि ये सिग्निफिकेंटली रॉन्ग है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइनर को नहीं एड्रेस करना इतना, सिग्निफिकेंटली रॉन्ग है, देन रिप्रिमांड इमीडिएटली. बट टेल व्हाट स्पेसिफिक एंड मेजर wrong has been done, their action and not their person. Tell how you feel about it and how it has badly affected the company. Stop for a moment of silence to let your subordinate feel your feelings. स्पेसिफिक होके बताइए कि भाई उसकी किस एक्टिविटी जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी या वो ब्लंडर में आती थी, उसका इम्पैक्ट भी बताइए कि इसका ये कैसे कंपनी ऑब्जेक्टिव्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए बैडली इफेक्ट करेगा. फिर थोड़ी देर के लिए साइलेंस, ताकि आपका सबऑर्डिनेट जो है वो आपकी फीलिंग को ऑब्जर्व कर सके. एलिमिनेट बैड बिहेवियर्स बट कीप द पर्सन. भाई आपने उस बैड एक्ट को, बिहेवियर को, उसको निकालना है, ना कि बंदे को. पर्सनल मत होइए बंदे के साथ. When reprimanding, what you do is often not as important as what you don't do. Since no one really enjoys a reprimand, it's easy for people to be put on the defensive when receiving criticism. ख्याल रखिएगा कि रेप्रीमांड करते हुए या रियलाइज़ करते हुए ये हमेशा देखिएगा कि यार किसी को भी क्रिटिसिज्म नॉर्मली पसंद नहीं होता, वो डिफेंसिव उस पर जाएगा. तो इसके अंदर आपने डोंट डूज जो कि आगे आ रहे हैं उनका बहुत ख्याल करना है कि क्या चीज़ रेप्रीमांड में नहीं करनी. डोंट्स ऑफ रेप्रीमांड: डोंट अटैक समवन पर्सनली. नेवर बिगिन अ रेप्रीमांड विद अ स्टेटमेंट सच एज लिसन बॉब, यू इडियट. Address the problem at hand. Be specific about what was done incorrectly. It is never okay to insult a person just because you are upset. कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहिए. प्रॉब्लम को एड्रेस करें, पर्सन को एड्रेस नहीं करने चाहिए. Don't store up reprimands. By this I mean, don't wait for a good time to deliver one or more reprimands.
वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट रेप्रिमांड इन पब्लिक, सबके सामने नहीं करना चाहिए। एंड डोंट एवर रेप्रिमांड अ सीनियर इन फ्रंट ऑफ जूनियर्स, और कभी भी किसी सीनियर को उसके जूनियर के आगे रेप्रिमांड नहीं करना चाहिए। The best time to give a reprimand is immediately after the incorrect behavior or action has occurred. If you wait a week or more, your impact on that person's behavior will not be very effective. reprimand जहाँ स्पेसिफिक होना चाहिए वहाँ उसका टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इमीडिएट रेप्रिमांड या रियलाइजेशन जिस एक्शन की आपने देनी है अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप स्टोर अप करते रहें और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उससे बात करें कि यार आपने फ़लानी जगह पे ये चीज़ सही नहीं किया था, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो वैसा नहीं आएगा जो कि इमीडिएट से आना था। Accumulated grief or problems will only make you feel bad. When you do finally dump on the person, there will be so much to digest, and the error so far removed from the actual event, you will just end up blowing off a lot of steam, which will have a little or no impact or effect on the behavior. जैसे कि पहले अर्ज की कि अगर आप स्टोर कर रहे हैं रेप्रिमांड को और एक ही दफ़ा आप सारा कुछ निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहे हैं रादर, उसका वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा, और दूसरा आपका कोलीग या सबऑर्डिनेट उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। डोंट थ्रेटन पीपल, सच थ्रेट्स विल आइदर immobilize them with fear or cause considerable resentment. Stick to the point out the error or incorrect behavior, then reaffirm them by telling them they are okay but their action need to be modified. भाई थ्रेटन नहीं करें लोगों को रेप्रिमांड के ज़रिए कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। आप एड्रेस करें कि उसके कौन से एक्शन जो था वो ठीक नहीं था, अदरवाइज़ लोग बैकफुट पे चले जाएंगे और शायद हो सकता है कि वो आपके इस रेप्रिमांड का कोई असर भी ना लें। सो प्रेजिंग एंड रेप्रिमांड वो पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें करने होते हैं, रिएक्ट करना होता है। बेसिकली बोथ आर दी रिएक्शंस, गुड और बैड रिएक्शंस। और वेरी इंपॉर्टेंट टीम बिल्डिंग के लिए, रिजल्ट्स के लिए प्रेजिंग को जानना, रेप्रिमांड को जानना। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। काइंडली अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सुनने का शुक्रिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।